नमस्कार। इस वीडियो में हम देखेंगे भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन, इससे जुड़े ये क्वेश्चन घटना चक्र का ये लिया गया है घटना चक्र से। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि नए वीडियो आए उसका अपडेट आप तक आसानी से पहुंच सके। चलिए तो स्टार्ट करेंगे। भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं इसमें देखेंगे तो कैबिनेट मिशन कब आया तो 24 मार्च 1946 को आया, भारत आया। इस मिशन ने अपनी रिपोर्ट कब सौंपी? संविधान सभा के गठन का सूत्र प्रस्तुत किया, जिसके आधार पर संविधान सभा निर्वाचित होनी थी। इसमें प्रांतों को प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर देने का बल दिया गया, जनसंख्या के आधार पर। इसके तरह मोटे तौर पर प्रति 10 लाख व्यक्तियों पर एक प्रतिनिधि का निर्वाचन व्यवस्था की प्रस्तावित की थी। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक के समय सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। बेनेगल नरसिंह राव BN राव यानी कि संवैधानिक सलाहकार नियुक्त हुए। उसके प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन चुने गए तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को चुना गया। संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। 26 जनवरी 1949 को भारतीय संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित एवं आत्मीयत कर लिया गया। 26 नवंबर 1949 को नागरिकता निर्वाचन अंतरिम संसद से जुड़े उपबंध लागू किए गए। कितने दिन में तैयार हुआ तो 2 साल 11 महीने और 18 दिन में बनकर तैयार हुआ संविधान। संविधान सभा द्वारा 24 जनवरी 1950 को संविधान पर हस्ताक्षर किया गया। भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को पूर्णतः लागू कर दिया गया। कैबिनेट मिशन योजना के तहत स्थापित संविधान सभा द्वारा भारत का संविधान अधिनियमित कर लिया गया। संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को बनाया गया। संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों अल्पसंख्यक हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष भी किनको? सरदार वल्लभ भाई पटेल को चुना गया। इनको लौह पुरुष भी बोलते थे। संविधान निर्मात्री परिषद की तदर्थ झंडा समिति के अध्यक्ष कौन हुए थे? राजेंद्र प्रसाद। भारतीय संविधान सभा में कुल महिलाओं की संख्या कितनी थी? 15। भारतीय संविधान के विधि मंत्रिमंडलीय प्रणाली, एकल नागरिकता, 2 सदनी प्रणाली, विधायी प्रक्रिया, संसदीय विशेषाधिकार, परमाधिकार लेख आदि उपबंध। अमेरिकी संविधान से उद्देशिका का विचार, न्यायिक पुनर्विलोकन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, मूल अधिकार, राष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति पर महाभियोग, उच्चतम न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाए जाने के संबंध में उपबंध। आयरलैंड के संविधान से प्रेरणा लेकर नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति निर्वाचन पद्धति, राज्यसभा में कुछ सदस्यों के नामांकन के सम्मिलित किए गए। कनाडा के संविधान से क्या लिया गया तो सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति, उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय, अवशिष्ट शक्तियों को केंद्र में निहित होना, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, उद्देशिका की भाषा, व्यापार, वाणिज्य एवं समागम की स्वतंत्रता, समवर्ती सूची की व्यवस्था ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ग्रहण की गई। जापान से विधि द्वारा स्थापित तथा दक्षिण अफ्रीका के संविधान संशोधन की व्यवस्था को लिया गया।
एवं राज्यसभा के निर्वाचन सदस्यों का ग्रहण किया गया। मूल कर्तव्य तथा प्रस्तावना, न्याय, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक आदर्श को सोवियत संघ द्वारा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भारतीय संविधान का निर्माता कहा जाता है। वर्ष 1946 में जवाहरलाल नेहरू अंतरिम सरकार में गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल बने थे। 2 सितंबर 1946 को अंतरिम मंत्रिमंडल ने शपथ ली। अबुल कलाम आज़ाद भारत के शिक्षा मंत्री पहले बने। केशवानंद भारती बाद में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान के आधारभूत ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया। संप्रभुता संपन्न, लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष, पंथनिरपेक्ष, गणराज्य, संसदीय स्वरूप की सरकार, संज्ञानात्मक स्वरूप लेकिन प्रकृति में एकात्मक आदि का संविधान की विशेषताएं हैं। इंग्लैंड का संविधान आखिरी लिखित है, यानी कि लिखा हुआ नहीं है, लिखित संविधान नहीं है। 1956 में देश के विभिन्न राज्यों में पुनर्गठन के आधार पर क्षेत्र की अधिकांश जनसंख्या को बोली जानी भाषा के आधार पर थी। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश का गठन हुआ। मध्य विभाजन तथा संविधान का संघीय चरित्र भारतीय संविधान का बुनियादी ढांचा माना जाता है। राज्य सरकार केंद्र सरकार के एजेंट हैं। यह लक्षण संघीय सरकार के अनुरूप नहीं है। संघीय सरकार, संसदीय सलाहकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता भारतीय संविधान की विशेषताएं हैं, जबकि भारतीय संविधान में अध्यक्षतात्मक सरकार की प्रणाली नहीं अपनाई गई। भारत एक संघ है क्योंकि उसका संविधान राज्य एवं केंद्र के बीच सत्ता की साझेदारी की सुविधा देता है। सार्वजनिक हित याचिका की संकल्पना की शुरुआत यूएसएससी में हुई थी। भारत के क्षेत्र में राज्यों के क्षेत्र, संघीय क्षेत्र, अन्य क्षेत्र शामिल किए गए जो अधिग्रहित हो सकते हैं। जवाहरलाल नेहरू संविधान सभा की संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे। भारत संविधान सभा की संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा के मौलिक अधिकारों की उप समिति के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। वर्तमान में भारतीय संविधान के मूल पाठ में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। हालांकि गणना की दृष्टि से संविधान के अनुच्छेदों की संख्या कितनी है तो 450 है, से अधिक हो सकती है। संविधान के भाग हैं कुछ और उनके विषय। पहले भाग में संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र है, दूसरे में नागरिकता, तीसरे में मौलिक अधिकार, चौथे में राज्य के निर्देशक तत्व, चौथे का काम में मूल कर्तव्य है, पांचवें में संघ है, छठे में राज्य है, सातवें में प्रथम अनुसूची के भाग खा में सम्मिलित निश्चित, आठवें में संघ राज्य क्षेत्र है, नौवीं में पंचायत है, नौवें के काम में नगर पालिका भी है, नौवें के खा में सहकारी समितियां हैं, 10वें अनुसूचित एवं जनजाति क्षेत्र है, 11 में संघ एवं राज्यों के बीच संबंध है, 12 में वित्त संपत्ति संपदा एवं बाद है, 13 में भारत के राज्य क्षेत्र के अंदर व्यापार एवं वाणिज्य समागम है, 14 में संघ एवं राज्यों की अधीन सेवाएं हैं, 14 काम में अधिकरण है, 15 में निर्वाचन है, 16 में कुछ वर्गों के मध्य में विशेष उपबंध है, 17 में राजभाषा है, 18 में आपदा उपबंध है, 19 में प्रकीर्ण है, 20 में संविधान संशोधन है, 21 में अस्थायी एवं संक्रमणीय कालीन एवं विशेष उपबंध है, 22 में संक्षिप्त नाम प्रारंभ, हिंदी में अधिकृत भाषा का निरसक आदि लिए गए। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा दें ताकि नया वीडियो आए उसका अपडेट आप तक आसानी से पहुंच सके।